Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the figure shown, hot wire voltmeter and hot wire ammeter are ideals. Okay, यहाँ पर आपके वोल्टमीटर और आइडियल है, वोल्टमीटर और एमीटर है, ये क्या आपके आइडियल्स हैं. ओके, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आपको क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है. ओके, और वोल्टमीटर देखिए बोल रखा है क्वेश्चन में, ये क्या आपका आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. ओके, तो देखिए अगर आपका इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो हम बता सकते हैं, देखिए इस वी वाली ब्रांच पर आपकी कोई करंट नहीं जाएगी. तो जितनी भी करंट है आपकी, देखिए पहले कैपेसिटर से जाएगी, फिर इंडक्टर से, फिर रेजिस्टेंस से, तीनों से सेम करंट जा रही है. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये आपका देखिए किस टाइप की कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका सीरीज आरएलसी सर्किट वाला कॉम्बिनेशन बन गया. कैसा आपका सीरीज आरएलसी सर्किट, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके, वोल्टमीटर आपको आइडियल दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है, आर एल सी दीज आर इन द सीरीज. तो हम देखिए यहाँ पर इंपीडेंस निकाल सकते हैं. इंपीडेंस देखिए किसके इक्वल होती है, सर्किट की. हमें अपने वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है बेसिकली. ओके, वोल्टमीटर की क्या बतानी है, रीडिंग बतानी है. तो हम देखिए यहाँ पर से पहले इंपीडेंस लिख लेते हैं. इंपीडेंस देखिए किसके इक्वल होगी, आपकी एक्सएल आपका ग्रेटर है, करंट आपकी सेम रहेगी क्योंकि सीरीज में है, तो हम लिख सकते हैं आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब बच्चे उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, एक्स की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. आर कितना 5, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा. ओके, तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, √50 आ जाएगा. ओके, और इसकी वैल्यू आपकी 5 √2 ओम्स के इक्वल आएगी. कितनी आएगी आपकी, 5 √2 ओम्स. ओके, सो दिस इज अवर इम्पीडेंस. ये क्या आ गया आपका, इस सर्किट का आपका इम्पीडेंस आ गया. ओके, और क्या गिवन कर रखा है आपको, देखिए यहाँ पर वी गिवन कर रखा है आपको. देखिए वो वोल्टमीटर में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, वी इजिकल टू, देखिए आपको यहाँ पर वी नॉट गिवन कर रखा है. तो हम यहाँ से देखिए वी आर एम एस फाइंड आउट करते हैं. वी आर एम एस की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी, वी नॉट बाय √2 के इक्वल. वी नॉट कितना गिवन कर रखा है आपको, 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/√2. ओके, ये आपका वी आर एम एस आ जाएगा. ओके, ये क्या गया आपका यहाँ से वी आर एम एस. आपने जेड फाइंड आउट कर लिया, वी आर एम एस फाइंड आउट कर लिया, अब आप आई आर एम एस फाइंड आउट कर लीजिए. आई आर एम एस किसके इक्वल होता है आपका, वी आर एम एस बाई जेड के इक्वल. ओके, ये लिख सकते हैं. वी आर एम एस कितना आ गया आपका, 10/√2 के इक्वल डिवाइडेड बाय जेड. जेड की वैल्यू आपकी 5 √2 के इक्वल थी. ओके, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/5 √2 इंटू √2 कितना होगा आपका, यहाँ से 10 हो जाएगा. आई आर एम एस आपका कितना आ गया, 1 एम्पियर के इक्वल आ गया. ओके, तो हम बता सकते हैं 1 एम्पियर की करंट तो क्या कर रही है, इसमें आपकी फ्लो कर रही है. ओके, 1 एम्पियर की करंट क्या करेगी, इसमें आपकी फ्लो करेगी. ऑलराइट, 1 एम्पियर की करंट अगर आपके यहाँ से फ्लो करेगी तो हमें क्या बताना है, देखिए हमें बताना है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस आपको नेट कितना है. ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये नेट देखिए कितना होगा आपका नेट, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल के अक्रॉस देखिए आपका वीएल ज्यादा होगा, तो उसको आप लिख लीजिए वीएल माइनस वीसी. माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस साइन इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका करंट होता है, ओके, वो क्या होता है आपका अपोजिट. ये हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका सीरीज में, सॉरी ये आपका क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम बता सकते हैं जो आपका ड्रॉप होगी वो क्या होती है आपकी 180 डिग्री फेस में होती है. वीएल और वीसी के बीच में देखिए सीरीज कनेक्शन है, तो हम बता सकते हैं वीएल और वीसी के बीच में आपका फेस कितना रहता है, 180 के इक्वल रहता है. तो हम इसको वीएल माइनस वीसी या फिर वीसी माइनस वीएल लिख सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्सएल गिवन है, ग्रेटर बता रखा है, तो वीएल माइनस वीसी लिख लेंगे. ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल. ओके, आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, आई के यहाँ पर आपका आई आर से आपका 1 के इक्वल है. एक्सएल बच्चों कितना आपका 7 - 2 के इक्वल, 7 एक्सएल हो गया, एक्सी आपका 2 है तो 7 - 2, तो ये आपका कितना आ गया आपका यहाँ से 5 वोल्ट के इक्वल आएगा. सो दिस विल बी द आंसर. कितना आएगा, 5 वोल्ट. किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.